हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 6 के डीएससी 18 के अंडर पोएम लेडी लजारिस, जिसकी पोएट हैं सिल्विया प्लैथ। सबसे पहले बात करेंगे पोएट के बारे में। सिल्विया प्लैथ का जन्म 1932 में बॉस्टन में हुआ और उन्होंने अपना टैलेंट शो किया इन राइटिंग यंग एज से। उन्होंने पढ़ाई की एट स्मिथ कॉलेज एंड कैम्ब्रिज से, जहां पर उनकी शादी हो गई पोएट टेड ह्यू के साथ। उन्होंने स्ट्रगल किया विद डिप्रेशन, लेकिन उन्होंने काफ़ी पावरफुल वर्क्स लिखे जैसे द बेल जार एंड एरियल। 1963 में उनकी डेथ हो गई बाय सुसाइड एट द एज ऑफ 30। उनको याद किया जाता है एज अ ग्रेट पोएट और उनको जाना जाता है उनके डीप इमोशंस और यूनिक स्टाइल के लिए। अब बात करेंगे पोएम लेडी लजारिस के बारे में बाय सिल्विया प्लैथ। पोएम की लाइंस की स्टार्टिंग है, आई हैव डन इट अगेन, 1 year in every 10, I manage it। यहाँ पर जो स्पीकर है पोएम में वो डिस्क्राइब कर रही है सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में हर 10 साल में। सबसे पहले जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था जब वो सिर्फ 10 साल की थी, सून आफ्टर हर फादर्स डेथ। उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स थी अपने फादर को लेकर। वो उनको मिस करती थी डीपली, लेकिन गिल्टी भी फील करती थी ये सोच के कि शायद उसके खुद के बुरे थॉट्स की वजह से उसके फादर की डेथ हुई है। दूसरी बार जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो 20 साल की थी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन उसको बचा लिया गया था 3 दिन के बाद और उसने सरवाइव कर लिया था। फाइनल टाइम जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो वो 30 साल की थी, लेकिन इस बार उसकी डेथ हो गई बाय सुसाइड। थ्रू आउट द पोएम जो स्पीकर की टोन है, ना ही वो डेस्परेट है और ना ही इमोशनल है। इंस्टेड वो बात कर रही है एक काम और ऑलमोस्ट कोल्ड मैनर में, जैसे जो डेथ है वो कोई ऐसी चीज़ है जो उसने एक्सपेक्ट कर रखी हो और एक्सेप्ट कर ली हो अपनी खुद की लाइफ में। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, माई स्किन ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड, माई राइट फुट अ पेपर वेट, माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लाइनन। इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन में जो स्पीकर है वो फील कर रही है जैसे वो मौत को छूकर वापस आई हो लाइफ में, जस्ट लाइक जैसे लजारस होता है बाइबल के अंदर, हु वॉज रिसरेक्टेड बाय जीसस। वो अपने आप को बुलाती है वॉकिंग मिरेकल क्योंकि उसने सरवाइव कर लिया था कुछ बहुत ही ज़्यादा टेरेबल पॉसिबल एक सुसाइड अटेम्प्ट। हाउएवर इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटफुल वो ट्रैप्ड और डीह्यूमनाइज्ड फील कर रही थी। वो कंपेयर करती है अपनी स्किन को नाजी लैम्प शेड के साथ और रेफर करती है उस हॉरिफाइंग इवेंट को ड्यूरिंग द होलोकास्ट, जहाँ पे जो नाजीज थे वो लैम्प शेड्स बनाए जाते थे जेविश विक्टिम्स की स्किन के साथ। ऐसा कहने से वो सजेस्ट कर रही है कि उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह फील हो रहा है रेदर देन अ पर्सन, जैसे जो उसकी बॉडी है अब वो उसको बिलोंग करती ही नहीं है एनीमोर। उसके बाद वो डिस्क्राइब करती है कि उसका जो राइट फुट है वो एज अ पेपर वेट है। इसका मतलब है कि वो हैवी, लाइफलेस और यूजलेस फील कर रही थी, जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी ही ना हो और उसके पास कोई पर्पस ही ना हो लाइफ का। उसके बाद वो कंपेयर भी करती है अपनी फेस को फाइन जेविश लाइनन के साथ, जिसका पॉसिबली मीनिंग हो सकता है कि वो पेल और फ्रिजाइल दिख रही थी और जैसे उसकी बॉडी कवर्ड हो एक बोरियल क्लोथ के साथ। उसके बाद जो स्पीकर है यहाँ पर वो वीक और सैड साउंड नहीं कर रही यहाँ पे, इंस्टेड वो बात कर रही है कॉन्फिडेंस के साथ और सरकेज़म के साथ, जैसे वो परफॉर्म कर रही हो उन लोगों के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी। वो कंपेयर करती है उन लोगों को नाजीज के साथ और सजेस्ट करती है कि वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसकी लाइफ को जैसे नाजीज ने कंट्रोल किया था जेविस विक्टिम्स को। ओवरऑल जो ये लाइंस हैं वो शो करते हैं स्पीकर की फीलिंग्स को। वो फील कर रही है ट्रैप्ड, पावरलेस और उसे ट्रीट किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह आफ्टर बीइंग सेव्ड। उसकी जो टोन है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग है लेकिन बिटर है, जैसे वो मोक कर रही है उन लोगों को जिसने उसे वापस जिंदगी दी है। आगे की पोएम की लाइंस हैं, पील ऑफ द नैपकिन, ओ माई एनिमी डू आई टेरिफाई, द नोज, द आई पिट्स, the full set of teeth, the sore breath will vanish in a day, soon, soon the flesh, the grave cave ate will be at home on me। पोएम लेडी लजारिस में जो ये लाइंस हैं यहाँ पे स्पीकर रेफर कर रही है उन मेन को जो उसके आसपास हैं एज हर एनिमीज।
ये वो सेम मैन है जिसने उन पोएट की जिंदगी बचाई थी आफ्टर हर सुसाइड अटेम्प्ट। लेकिन वो सजेस्ट करती है कि ये लोग भी एक कारण हो सकते हैं कि वो पहले प्लेस पर मरना चाहती थी। उसके बाद वो उन्हें कहती है पील ऑफ द नैपकिन उसके फेस से, जैसे वो चैलेंज कर रही हो कि मुझे और क्लोजली से देखो। वो कहती है डू आई टेरिफाई, और क्वेश्चन करती है कि क्या वो मुझसे डर गए। हाउ एवर वो खुद भी बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। इंस्टेड वो एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस पुट करती है, जैसे वो कोई एक्ट्रेस हो स्टेज के ऊपर और एक रोल प्ले कर रही हो बहुत सारे मैन के सामने जो उसको देख रहे थे लाइक वॉयर्स। उसके बाद वो डिस्क्राइब करती है उसके फेस के पार्ट्स को, नोज, आई पिट्स और टिथ को, और पूछती है कि क्या ये फीचर्स जो हैं वो टेरिफाइंग हैं। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि जो उसकी सौर ब्रेथ है वो जल्दी ही वैनिश हो जाएगी, मतलब वो जल्दी ही रिकवर कर लेगी। जो लास्ट की फ्यू लाइंस हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो उसकी बॉडी है वो ऑलमोस्ट बिलोंग करती है ग्रेव से, लेकिन अब वो वापस लाइफ में आ रही है क्योंकि उसका जो सुसाइड अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ओवरऑल जो ये लाइंस हैं वो शो करती हैं कि जो स्पीकर है वो मोक कर रही है उन मेन को जो उसके आसपास हैं, और शो कर रही है ना ही वो वीक है और ना ही किसी से डरती है। इंस्टेड वो कंट्रोल में है और परफॉर्म कर रही है उनके लिए, और चैलेंज कर रही है उनकी एक्सपेक्टेशंस को। आगे की लाइंस हैं पोएम की। एंड आई, अ स्माइलिंग वुमन, आई एम ओनली 30 एंड लाइक द कैट आई हैव 9 टाइम्स टू डाई। दिस इज नंबर 3, व्हाट अ ट्रैश टू एनहिलेट ईच डेकेड। यहाँ पे स्पीकर कंटिन्यू करती है अपना कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाना रेदर देन फियर और डिस्परेशन। वो कहती है एंड आई, अ स्माइलिंग वुमन, जिसका मतलब है ना ही वो रो रही है ना ही सैड है, इंस्टेड वो काम है और हंस रही है, स्माइल कर रही है। ये शो करता है कि जो उसकी सिचुएशन है वो उसके फुल कंट्रोल में है। उसके बाद वो कहती है आई एम ओनली 30, जिसका मतलब है अभी भी वो यंग है और उसके पास काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है आगे। हाउ एवर अगली जो लाइन है एंड लाइक द कैट आई हैव 9 टाइम्स टू डाई, सजेस्ट करती है कि वो अपने आप को सिमिलर टू कैट देख रही है। अकॉर्डिंग टू अ कॉमन प्रोवर्ब उसके पास 9 लाइव्स हैं। इसका मतलब है वो बिलीव करती है कि वो मरने की ओर कोशिश कर सकती है और वापस लाइफ में आ सकती है मल्टीपल टाइम्स। जो अगली लाइन है दिस इज नंबर 3 हमें बताती है कि ये उसका थर्ड सुसाइड अटेम्प्ट है। जो पोएम है एक्चुअली में उसके सेकंड अटेम्प्ट के बारे में है जब वो 20 साल की थी, लेकिन वो यहाँ लिख रही है आई एम ओनली 30 क्योंकि बाद में वो 30 ईयर्स की थी, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि कोई भी उनके पास नहीं था उन्हें बचाने के लिए। फाइनली वो लिखती हैं व्हाट अ ट्रैश टू एनहिलेट ईच डिकेड। यहाँ पर पहली बार हमें एक हिंट दिखाई दे रही है सोरो की। जो वर्ड है ट्रैश सजेस्ट करता है कि वो लाइफ को देख रही हैं एज बिंग वेस्टेड और थ्रोन अवे। और जो लाइन है एनहिलेट ईच डिकेड, इसका मतलब है अंडर द नेट हर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे वो डीप सैडनेस दिखा रहा है उनके रिपीटेड अटेम्प्ट्स को लेकर टू एंड हर लाइफ। उनके मन में दुख को दिखा रहा है कि कैसे वो रिपीट कर रही हैं अटेम्प्ट्स टू एंड हर लाइफ। पोएम की अगली लाइंस हैं व्हाट अ मिलियन फिलामेंट्स द पीनट क्रंचिंग क्राउड शोव्स इनटू सी them unwrap me hand and foot, the big strip tease. Gentlemen, ladies, these are my hands, my knees, I may be skin and bone. इन लाइंस में जो पीनट क्रंचिंग क्राउड है वो रेफर करता है उन लोगों को जो उसको देख रहे हैं, जैसे कोई शो या सर्कस चल रहा हो, वो स्नैक्स खा रहे हो और इंजॉय कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिसने पोइट को ढूंढा था और रेस्क्यू किया था उसके सुसाइड अटेम्प्ट के बाद। लेकिन वो उनको सेवियर्स की तरह नहीं देख रही, इंस्टेड वो उनको देख रही है एनिमीज की तरह जो उसको सिर्फ देख रहे हैं सफ़र करते हुए फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट। वो डिस्क्राइब करती है अपने आप को जैसे वो टूट चुकी हो मिलियन फिलामेंट्स में, जिसका मतलब है वो शैटर्ड, फ्रेजाइल और इन पीसेस फील कर रही थी। ये जो मैन है रश करते हैं जैसे वो कोई स्पेक्टेकल हो देखने के लिए, उसके पेन को देखने के लिए, जैसे उसका पेन कुछ इंटरेस्टिंग हो टू वॉच। इवन दो वो फील करती है एक विक्टिम की तरह है, लेकिन वो फुली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो कंपेयर करती है इस सिचुएशन को एक स्ट्रिप टीज के साथ, जो एक टाइप होता है डांस का जहाँ पे विमेन डांस करती हैं स्लोली और रिमूव करती हैं अपने कपड़ों को अटेंशन और कंट्रोल गेन करने के लिए।
इवन दो वो पावरलेस फील कर रही थी, लेकिन वो ट्राई कर रही थी कुछ कंट्रोल लेने का, आई एक्टिंग जैसे वो कोई परफॉर्मर हो, इंस्टेड एक हेल्पलेस पर्सन की तरह बीइंग वॉच्ड। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, वो जानती थी कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो वीक नहीं दिखना चाहती थी। वो प्रिटेंड करती है स्ट्रोंग होने का और कंट्रोल में रहने का, जैसे वो कोई परफॉर्मर हो स्टेज के ऊपर। पोएम की आगे की लाइन्स हैं, नेवरदलेस आई एम द सेम आइडेंटिकल विमेन, द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड आई was 10, it was an accident, the second time I meant to last it out and not come back at all, I rocked shut as a seashell, they had to call and pick the worms of me like sticky pearls. इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि वो सेम पर्सन है जो पहले थी, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते कि वो अभी भी मरना चाहती थी और ट्राई करेगी दोबारा मरने का। पोइट रिकॉल करती है अपने फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट को जब वो सिर्फ 10 साल की थी और कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था। इसका मतलब हो सकता है कि वो फुली अंडरस्टैंड नहीं करती थी डेथ को उस टाइम पे, या वो एक अनइंटेंशनल एक्ट था। सेकेंड टाइम वो सच में मरना चाहती थी और नहीं वापस आना चाहती थी इस लाइफ में। वो डिस्क्राइब करती है अपने आप को एक रॉकिंग शट की तरह, लाइक अ सी शेल। वो सजेस्ट करता है कि उसने कम्प्लीटली ऑफ कर लिया था अपने आप को हर एक चीज़ से, जैसे शेल को कभी भी ओपन नहीं किया जा सकता। वो 3 दिन तक अकेली थी बिफोर शी वॉज फाउंड, इसीलिए वो डिस्क्राइब करती है वोम्स को जो उसकी बॉडी पे चिपक गए थे, लाइक पर्ल्स। वोम्स यूजुअली फाउंड किए जाते हैं डेड बॉडीज के ऊपर, लेकिन वो उनको डिस्गस्टिंग नहीं देखती, वो उनको बुलाती है प्रेशियस जैसे पर्ल्स। ये शो करता है कि वो चाहती थी मरे रहना और नहीं वापस जिंदा होना चाहती थी। वो डेथ को देख रही थी एज समथिंग वैल्यूएबल। ओवरऑल जो ये लाइंस हैं वो शो करते हैं कि जो स्पीकर है वो फील कर रही थी ट्रैप्ड इस लाइफ में, और उसे वापस लाया गया है अगेंस्ट हर विल। और अभी भी वो डिटरमाइंड है मरने के लिए दोबारा से, और कंपेयर करती है अपने आप को टू समवन रिसरेक्टेड, लेकिन उसे कोई डिजायर नहीं था जिंदा रहने का। पोएम की अगली लाइंस हैं, डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल, आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल, आई डू इट सो इट फील्स रियल, आई गेस यू कुड say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical. इन लाइंस में स्पीकर बात करती है कि जो डाइंग है वो एक आर्ट है, समथिंग जो वो स्किलफुली करती है, जैसे एक परफॉर्मर परफॉर्म करता है स्टेज के ऊपर। वो कहती है कि जो डाइंग है वो एक आर्ट की तरह है, लाइक एवरीथिंग एल्स, और वो उसे एक्सेप्शनली अच्छे तरीके से करती है। इसका मतलब है कि वो देखती है सुसाइड को एज समथिंग जो उसने मास्टर किया हो, जिसने, जैसे कोई आर्टिस्ट मास्टर करता है अपने क्राफ्ट में। वो इसके लिए बात नहीं कर रही है विद सैडनेस, लेकिन बात करती है विद प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। वो कंटिन्यू करती है कहना कि आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल, आई डू इट सो इट फील्स रियल। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि जब वो अटेम्प्ट कर रही थी सुसाइड करने का, ये पेनफुल है और इंटेंस है, मेकिंग इट फील वेरी रियल। वो फुली एक्सपीरियंस करती है उस सफरिंग को जो इसके साथ आती है। उसके बाद वो कहती है, आई गेस यू कुड से आई हैव अ कॉल। इसका मतलब है कि वो डेस्टिन्ड फील करती है इसके लिए, जैसे सुसाइड कोई ऐसी चीज हो शी इज मेंट टू डू। उसके बाद वो ऐड करती है, इट्स इजी इनफ टू डू इट इन अ सेल, इट्स इजी इनफ टू डू इट एंड स्टे पुट। ये लाइन सजेस्ट करती है कि डाइंग बहुत आसान है, स्पेशली जब कोई ट्रैप्ड हो या आइसोलेटेड हो, लाइक बीइंग इन अ प्रिजन सेल। फाइनली वो कहती है, इट्स द थिएट्रिकल। इसका मतलब है कि जो उसके सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एक्ट्स नहीं हैं, लेकिन ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस हैं। उसे पता था कि लोग उसे देख रहे हैं और वो प्ले कर रही है अपना रोल, जैसे कोई एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही हो स्टेज के ऊपर। ये लाइन शो करती हैं कि स्पीकर एक्ट कर रही है एक परफॉर्मर की तरह जब वो बात करती है मरने के बारे में। उसे पता था कि लोग उसे देख रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ हेल्पलेस विक्टिम, वो चाहती थी कंट्रोल में रहना, और जो ये लाइंस हैं, जो ये राइम है, उसे और भी स्मूथ साउंड करा रहे हैं और कॉन्फिडेंट साउंड करा रहे हैं, जैसे एक वेल रिहर्स्ड एक्ट हो। आगे की पोएम की लाइंस हैं, कम बैक इन ब्रॉड डे टू द सेम प्लेस, द सेम फेस, द सेम ब्रूट, amused shout, a miracle that mocks me out. There is a charge for the eyeing of my scars. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes, and there is a charge, a very large charge,
फॉर अ वर्ड और अ टच और अ बिट ऑफ ब्लड। जो स्पीकर है वो यहाँ कहती है कि वो लाइफ में वापस आई है ब्रॉड डे लाइट के अंदर, वापस आई है सेम जगह पर, सेम फेस के साथ, और फेस कर रही है उन सेम लोगों को। जो वर्ड है ब्रूट लाइकली रेफर करता है उन लोगों को, उन मेन को जो उसकी ऑडियंस की तरह हैं, स्पेशली उसके फादर और हस्बैंड, जिन दोनों ने उनको हर्ट किया था किसी ना किसी तरीके से। जब वो वापस आती है लोग शाउट करते हैं इन अम्यूजमेंट और उसे बुलाते हैं ए मिरेकल, क्योंकि उसने सरवाइव कर लिया था एक और सुसाइड अटेम्प्ट। लेकिन इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, जो ये रिएक्शन था उसे ओवरवेलम कर देता है और नॉक्स हर आउट, जैसे वो टायर्ड थी बार बार लाइफ में वापस आने से और डिस्प्ले होने से। उसके बाद वो कंपेयर करती है अपने आप को जीसस क्राइस्ट के साथ, जिन्हें रिसरेक्टेड किया गया था आफ्टर 3 डेज, जैसे उसने सरवाइव किया आफ्टर एन अटेम्प्ट टू डाई। वो ट्रीट करती है अपने आप को जैसे कोई प्रीशियस और सैक्रेड हो, लाइक क्राइस्ट, और सजेस्ट करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सफरिंग से गुजरी है। वो कहती है कि जो लोग हैं उन्हें पे करना पड़ेगा उसके पेन को देखने के लिए, जैसे किसी डिस्प्ले पे हो, जैसे कोई शो चल रहा हो। वो सरकेस्टिकली कहती है कि लोगों को पे करना पड़ेगा उसके स्कार्स को देखने के लिए, उसकी हार्ट बीट को सुनने के लिए, इवन उसे टच करने के लिए या उसका ब्लड लेने के लिए। इसका मतलब है कि वो फील कर रही थी एक ऑब्जेक्ट की तरह औरों को जो उसे देख रहे थे, रेदर देन एक रियल पर्सन की तरह जिसके पास कुछ फीलिंग्स हैं। ओवरऑल जो ये लाइन्स हैं सजेस्ट करती हैं कि जो स्पीकर है वो फील कर रही है एक्सप्लॉइटेड और यूज्ड। उसने काफ़ी सफ़र किया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, लोगों ने सिर्फ उसे देखा, स्टेयर किया और ट्रीट किया जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट या हो या कोई एंटरटेनमेंट हो। आगे की लाइंस हैं पोएम की। और अ पीस ऑफ माई हेयर और माई क्लोथ्स, सो हर डॉक्टर, सो हर एनिमी, I am your opus. I am your valuable, the pure gold baby that melts to a sherik. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. यहाँ पर स्पीकर कंटिन्यू करती है एड्रेस करना अपने फादर को, जिनका नाम था ओटो प्लेथ, जो जर्मन थे और एक प्रोफेसर थे। जो वर्ड है HERR, हर, जिसका मतलब है मिस्टर जर्मन के अंदर, और वो कहती है हर डॉक्टर, जिसका मतलब है मिस्टर डॉक्टर, एंड हर एनिमी, जिसका मतलब है मिस्टर एनिमी। वो बात कर रही है उनसे डायरेक्टली। हाउ एवर जो उनके फादर है वो यहाँ सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे पावरफुल मेन को और पैट्रियार्की को, जिसका मतलब है कि वो एड्रेस कर रही है उन ग्रुप ऑफ मेन को जो उसके सामने हैं और उसको देख रहे हैं। जो स्पीकर है वो कहती है कि वो वैल्यूएबल है और अपने आप को बुलाती है द प्योर गोल्ड बेबी, जिसका मतलब है कि वो प्रीशियस और इम्पोर्टेंट बने रहना चाहती है अपने फादर के लिए, जैसे गोल्ड वैल्यूएबल होता है। वो ये भी कहती है आई एम योर ओपिस, जिसका मतलब होता है कि वो एक मास्टरपीस है या क्रिएशन है जिसको उसके फादर ने बनाया है। ये शो करता है कि वो देखती है अपने आप को जैसे किसी को शेप किया गया हो या कंट्रोल किया गया हो बाय हर फादर या मेन इन पावर के द्वारा। हाउ एवर यहाँ पे एंगर भी है और रिबेलियन भी है इन लाइन्स में। वो कहती है आई टर्न एंड बर्न। वो सजेस्ट करती है डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे चेंज हो रही हो या एस्केप करने की कोशिश कर रही हो फ्रॉम देयर कंट्रोल। जो फ्रेज है डू नॉट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न, साउंड करता है यहाँ पे सरकेस्टिक। वो उनको मॉक कर रही है और सजेस्ट कर रही है कि जो उनकी कंसर्न है वो फेक है और वो सिर्फ केयर करते हैं उसके बारे में एज एन ऑब्जेक्ट, नॉट एज अ पर्सन। ओवरऑल ये लाइन शो करती हैं उसके लव और हेट को टुवर्ड्स हर फादर या पावरफुल मैन इन हर लाइफ। वो चाहती है वैल्यूएबल बने रहना उनके लिए, लेकिन सेम टाइम पे वो चाहती है फ्री होना और डिस्ट्रॉय करना इस कंट्रोल को जो उसके ऊपर था। वो चाहती है प्राइड लेना उसकी सफरिंग के अंदर, और वो ट्रीट कर रही है अपनी डेथ और रिसरेक्शन को एक आर्ट की तरह जिसने मास्टर किया हो उसके अंदर। आगे की पोएम की लाइंस हैं ऐश ऐश यू पोक एंड स्टिर, फ्लैश बोन देयर इज नथिंग देयर, अ केक ऑफ सोप, अ वेडिंग रिंग, अ गोल्ड फिलिंग, हर गोड, हर लूसिफर, बिवेयर बिवेयर, आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट men like air।
इन लाइंस में स्पीकर कंपेयर करती है अपने आप को फ्योनिक्स के साथ, जो एक मिथिकल बर्ड है जो बर्न हो जाती है इन फ्लेम्स और उसके बाद दोबारा राइज होती है अपनी खुद की एशेस से। वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे हर एक चीज जो है बर्न्ड अवे हो रही है, ना कोई फ्लैश है ना कोई बोन बची है, सिर्फ सिर्फ राख बची है। ये सजेस्ट करता है, दिखाता है कि स्पीकर बहुत एक्सट्रीम सफरिंग से गुजरी है, लेकिन उसने सरवाइव किया है और वापस खड़ी हुई है स्ट्रोंगर। उसके बाद वो दोबारा कंपेयर करती है अपने आप को जेविश विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट के साथ। जो नाजीज थे उनको जाना जाता था गोल्ड लेने में फ्रॉम वेडिंग रिंग्स और गोल्ड फिलिंग्स को लेने में फ्रॉम टीथ बिफोर किलिंग ज्यूज इन कंसंट्रेशन कैंप्स। इसे मेंशन करने से, जैसे सोप, अ वेडिंग रिंग या एक गोल्ड फिलिंग, जो स्पीकर है वो रिमाइंड करा रही है हमें इन हॉरर्स का और शो कर रही है कि कैसे उसे ट्रीट किया जाता था और उसे एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं समझा गया। लेकिन वो इंस्टेड एक विक्टिम बनी रही। वो चैलेंज करती है दोनों गॉड और डेविल को। हर गॉड, हर लुसिफर। जो वर्ड है हर, वो एक जर्मन वर्ड है फॉर मिस्टर और लॉर्ड, जो इसे साउंड करा रहा है जैसे वो एड्रेस कर रही है उनको सरकास्टिकली और मोक कर रही है। वो वॉर्न करती है उन्हें और कहती है बिवेयर, जैसे अब वो पावरफुल है और डेंजरस है। उसके बाद लाइक अ फिनिक्स वो राइज करती है फ्रॉम एशेस, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। हर रेड हेयर दिखा रहे हैं फ्योरी और फुल ऑफ एनर्जी। फाइनली वो बोल्डली डिक्लेयर करती है कि आई ईट मैन लाइक एयर, जिसका मतलब है वो डिस्ट्रॉय कर देती है मैन को इजीली, एज इफ वो कंज्यूम कर रही हो उनको एफर्टलेसली। इन लाइंस को देखा जा सकता है पावरफुल और आयरोनिक दोनों तरीके से। एक तरफ जो स्पीकर है वो एक्ट कर रही है स्ट्रोंग और दिखा रही है कि वो रिफ्यूज करती है टू बी अ विक्टिम, और दूसरी तरफ शी माइट ऑल्सो बी परफॉर्मिंग फॉर अटेंशन और ट्राई कर रही है अपीयर होने का कि वो कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी में शी हैज नो रियल पावर। यहाँ पर हमारी पोएम लेडीज लजारिस बाय सेल्विया प्लैथ खत्म होती है। अब हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। नंबर 1 इज डेथ एंड रीबर्थ। इसका थीम है कि जो स्पीकर है वो कंपेयर करती है अपने आप को ऐसे किसी से जो मर चुका है और वापस लाइफ में आता है। इसका एग्जाम्पल है, वो कहती है डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। ये दिखाता है, वो देखती है डेथ को एज समथिंग शी कैन मास्टर। सेकेंड इज फीमेल पावर एंड रेजिस्टेंस। इसका थीम है, जो स्पीकर है वो फाइट करती है उन सब के खिलाफ जो उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल है, वो रेफर करती है मेन को एज ओप्रेसर्स और कहती है आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर। ये दिखाता है उसकी स्ट्रेंथ और रीबर्थ को। थर्ड इज सफरिंग एंड पेन। इसका थीम है, जो स्पीकर है वो डिस्क्राइब कर रही है उसकी इमोशनल और फिजिकल पेन को। इसका एग्जाम्पल है, वो बात करती है उसके पुराने अटेम्प्ट्स के बारे में एट डेथ और दिखाती है कि कैसे उसे ट्रीट किया गया एक ऑब्जेक्ट की तरह, और कहती है दे अनरैप मी हैंड एंड फुट, द बिग स्ट्रिप्टीज। यहाँ पर हमारी पोएम लेडी लजारिस बाय सेल्विया प्लैथ कंप्लीट होती है विथ थीम्स एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ you like the explanation, you can like, share and subscribe. And if you want any video on any topic, you can drop a comment in the comment section.